दोस्तों, अगर हम इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज के बारे में बात करें तो आपने अपनी लाइफ में माइक्रोमैक्स, लावा, सोलो, कार्बन और इंटेक्स जैसी कंपनियों का नाम जरूर सुना होगा। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इन कंपनीज के फ़ोन को यूज़ भी किया होगा। लेकिन अगर आज हम इन कंपनीज के फ़ोन को बाज़ार में ढूंढने निकले तो इनके ना मिलने के चांसेस 99% है। सोचने वाली बात यह है कि किसी टाइम पे ये सारी कंपनियां काफ़ी टॉप पर थी। इवन माइक्रोमैक्स ने साल 2014 में सैमसंग को भी टक्कर दिया था और आज स्मार्टफोन के मार्केट में कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, अगर हम इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज के फेल होने की पहले कारण की बात करें तो वो है इनोवेशन। आज के समय में स्मार्टफोन कंपनियां जैसे Xiaomi, ओप्पो, वीवो और वन प्लस जैसी कंपनीज अपने स्मार्टफोन के अंदर जिस तरह से नए नए इनोवेशन कर रही है, जैसे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, पॉपअप सेल्फी कैमरा, नॉच डिस्प्ले, फेस अनलॉक एक्सेट्रा, तो इस टाइप का कुछ नया इनोवेशन उस टाइम इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज को करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया और यही उनका फेलियर होने का पहला कारण बना। साथ ही अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो वो है लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। इंडियन स्मार्टफोन कंपनी बस कहने को इंडियन स्मार्टफोन कंपनी थे, हकीकत कुछ और ही था। ये लोग करते क्या थे, ये लोग चाइना के ओडियम से कुछ अच्छे दिखने वाले फ़ोन्स को खरीद कर इंडिया में लाते थे और उसे अपने ब्रांड, अपने स्टिकर के साथ अपने डिब्बे में बेचा करते थे। और इनका खुद का कोई R&D सेंटर भी नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से इनके फ़ोन्स में कोई अपडेट भी देखने को नहीं मिलता था। साथ ही अगर हम अगले कारण की बात करें तो ये बात उस वक्त की है जब इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत नई पहल की शुरुआत हुई और स्मार्टफोन कंपनीज के साथ कुछ नए टर्म एंड कंडीशन आ गए कि अगर आप अपने स्मार्टफोन को इंडिया में रहकर ही असेंबल करते हो तो आपको टैक्सेस में कुछ छूट दी जाएगी। साथ ही Xiaomi, ओप्पो, वीवो और वन प्लस जैसी कंपनी ने बड़ी मात्रा में इंडिया में अपने असेंबलिंग प्लांट्स भी लगाए और यहाँ इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज का दूर दूर तक कोई भी नाम नहीं था, क्योंकि वे पूरी तरह से चाइना पे डिपेंडेंट थे। और अगर हम चौथे कारण की बात करें तो वो है फोकस ऑन हाई प्रॉफिट। अगर हम अभी के किसी पॉपुलर ब्रांड की बात करें तो वो कम प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती है। इवन Xiaomi ने ये खुद क्लेम किया है कि वो 5% मार्जिन पे काम करती है, जिसके कारण आज हमें कम कीमत में अच्छी स्पेसिफिकेशंस वाले फ़ोन देखने को मिलते हैं। यही वो पॉइंट था जहां इंडियन स्मार्टफोन कंपनी ने गलती की थी और इनका प्रॉफिट मार्जिन 20 से 30% हुआ करता था, जिससे फ़ोन्स की कीमत ऑटोमेटिकली हाई हो जाती थी और स्पेसिफिकेशंस भी उतने अच्छे नहीं थे। और अगर हम लास्ट कारण की बात करें तो वो है 4G का इंडिया में आना। इतना कुछ होने के बाद भी इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज के पास थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन 4G के आने के बाद कंपनीज का लास्ट टिकट भी कट गया। सारे स्मार्टफोन कंपनीज को ऐसा लग रहा था कि 2000 के लास्ट तक इंडिया में 4G नेटवर्क आ जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। रिलायंस जियो ने उससे पहले ही 4G को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके लिए इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज पहले से उतने तैयार नहीं थे। और जब तक इन कंपनियों को कुछ समझ में आता तब तक Xiaomi, ओप्पो, वीवो और वन प्लस जैसी कंपनियों ने स्मार्टफोन मार्केट को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था। तो दोस्तों, ये थे इंडियन स्मार्टफोन कंपनी के फेल होने का कुछ कारण। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं।